हेलो दोस्तों, मैं अंगद मौर्य आपका स्वागत करता हूं आपकी अपने यूट्यूब चैनल अंगद मौर्य ऑफिशियल में। दोस्तों, आज यहां पे हम सॉल्व करने वाले हैं समांतर श्रेणी प्रश्नावली 5 का ए पार्ट 2। देखिए दोस्तों, जो पार्ट 1 है हमने प्लेलिस्ट में डाल दी है। अगर आप देखना चाहती हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, नहीं तो मैं उस वीडियो की लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से विजिट कर दीजिएगा, मतलब देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। देखिए, कह रहा है कि दी हुई समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर हमारा क्या है डी। यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए 1 से लेकर कितना 5 क्वेश्चन तक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। इसमें प्रथम पद और सार्वंतर हमको दिया है। इसके देखिए क्या करने हैं, प्रथम 4 पद ज्ञात करने हैं। तो चलिए दोस्तों, बारी बारी से हम एक ही क्वेश्चन को लेके सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो हम जानते हैं कि हमारा जो प्रथम पद होता है वह क्या होता है, ए होता है। यहाँ पे एक बार लिख लीजिए, प्रथम पद हमारा क्या होता है, ए होता है। और हमारा दूसरा पद क्या है, दूसरा पद ए होता है, ए प्लस डी होता है। फिर यहाँ पे तीसरा पद ए प्लस 2D होता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये तो सेम वैसे रहेगा, लेकिन जब तीसरे पद की बात करेंगे तो जो हमारा ये डी वाला रहेगा एक कम करके रहेगा। देखिए यहाँ पे दूसरा कहा है ना, तो सिर्फ डी है। यहाँ पे तीसरा बोला है ना, तो ये तो है सेम, लेकिन यहाँ पे देखिए तीसरा पद बोले कि यहाँ पे 2D है। अगर यहाँ पे हम चौथा पद लिखेंगे, चौथा पद, तो ये तो सेम ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पे कितना 3D हो जाएगा, मतलब एक कम करके यहाँ पे रहेगा। अगर पांचवा पद लिखेंगे तो a+4D, अगर छठा लिखेंगे तो a+5D। ठीक, तो ऐसे हम 4 तक जाएंगे। तो चलिए देखिए यहाँ पे, तो प्रथम पद हमको पहले से दे दिया है। चलिए, प्रथम पद हमारा क्या है, प्रथम पद हमारा यहाँ पे a कितना है, 10 है, इसको हम a बोल रहे हैं। ठीक, चलिए अब दूसरा पद देखिए। अब दूसरा पद, तो दूसरा पद ए क्या होता है, ए प्लस डी होता है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए ए प्लस डी का मतलब यहाँ पे जो हमारा ए है कितना है, 10 है, और हमारा डी भी कितना है, यहाँ पे 10 है। तो हमारा दूसरा पद क्या हो गया, 20 हो गया। ठीक, चलिए तो यहाँ पे तीसरा पद, तो तीसरा पद हमारा क्या होता है, a+2D होता है। तो a+2D, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों a+2D, चलिए यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। तो a कितना है, 10 है, प्लस 2, तो 2 गुणे d कितना है, a भी 10 है। तो कितना हो गया, 10 + 20 बराबर कितना, 30 आ गया। ठीक, चलिए अब यहाँ पे देखिए एक पद हो गया, 2, 3, हाँ चौथा पद। ठीक, चौथा पद हमारा क्या हो जाएगा, ए होता है, ए तो सेम रहता है, लेकिन इसका एक कम करके मतलब 3D। ए क्या हो जाएगा, ए तो सेम कितना 10 है, प्लस 3 गुणे डी भी हमारा 10 है। तो टोटल कितना हो गया यहाँ पे, 10 + 30 बराबर कितना हो गया, यहाँ पे 40 आ गया। अब देखिए, तो हमारा जो 4 पद आए हैं कितना, पहला क्या है, 10 है, दूसरा क्या है, 20 है, तीसरा 30 है, और चौथा हमारा क्या है, 40 है। यही हमको ज्ञात करना था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आपको अच्छे से और समझ में आएगा। ठीक, चलिए तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया है, पहला पद a बराबर कितना दिया है, -2, d बराबर 0 दिया है। तो हमने आपको बताया था, अगर आपका सार्वंतर 0 हो जाए, यदि आपका सार्वंतर 0 हो जाए तो जो श्रेणी होगी वही हमारा जो प्रथम पद होगा वही सब श्रेणी, चाहे हमारा 10 तक जाए चाहे जितने तक जाए, वही हमारा क्या हो जाएगी, श्रेणी बनेगी। अब यहाँ पे देखिए प्रथम पद हमारा क्या होता है, ए ना, तो ए बराबर कितना है, यहाँ पे -2 है। दूसरा पद हमारा क्या होता है, ए प्लस का डी होता है ना, ए बराबर कितना हो जाएगा, -2, और डी कितना 0 है। देखिए फिर भी यहाँ पे -2 ही आ रहा है। तो यहाँ पे कितना, ए प्लस कितना 2D होता है तीसरा पद। तो यहाँ पे देखिए ए तो -2 ही रहेगा। यहाँ पे देखिए ए जब डी 0 है तो ए भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कितना 0 हो गया पूरा, देखिए फिर -2 आ रहा है। यहाँ पे देखिए चौथा पद क्या होता है, a+ का 3D होता है।
बराबर। अब यहाँ पे देखिए ए तो माइनस का 2 है, लेकिन जब डी 0 है तो पूरा पार्ट 0 हो गया। देखिए फिर भी हमारा कितना माइनस का 2 आ रहा है। यहाँ पे माइनस का 2, यहाँ पे माइनस का 2, यहाँ पे मतलब सब में माइनस का 2 आ रहा है। तो आप ध्यान देंगे जितना पद आपको ज्ञात करने के लिए बोले, यदि आपका ये सार्वंतर 0 दिया है तो जो हमारा प्रथम पद होगा वही सब श्रेणी बनेगी। ठीक, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 2, माइनस का 2, माइनस का 2, माइनस का 2, ये हमारी 4 पद यहाँ पे बनेंगे। ठीक, तो चलो दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। चलो दोस्तों अब देखिए तीसरा क्वेश्चन दिया है, ए बराबर कितना 4 दिया है और डी बराबर कितना माइनस का 3 दिया है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा प्रथम पद क्या होता है, ए होता है, लेकिन ए बराबर कितना हमारे यहाँ पे 4 है। चलिए प्रथम पद हमारा 4 हो गया। अब दूसरा पद क्या होता है हमारा, ए प्लस का डी होता है। तो ए हमारा कितना है 4 है, प्लस डी हमारा कितना है माइनस का 3 है। तो ये कितना हो जाएगा 4 तो ऐसे रहेगा, लेकिन जब कोष्टक टूटता है तो चिन्ह का गुणा होता है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा -3। तो हमारा जो दूसरा पद कितना निकल का आ गया, 1 आ गया। ठीक, चलिए तो तीसरा पद हमारा क्या होता है, ए प्लस 2d होता है, बराबर कितना हो जाएगा, ए हमारा कितना है 4 है, प्लस 2 गुणे डी हमारा कितना है माइनस का 3 है, बराबर। तो 4, अब देखिए 2 3 का गुणा होगा, इसका चिन्ह प्लस है, इसका चिन्ह माइनस है, तो प्लस माइनस कितना हो गया -3 दूनी 6, बराबर कितना आ गया माइनस का 2 आ गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए चौथा। तो ए प्लस कितना हो गया 3d, बराबर ए कितना है 4 है, प्लस 3 गुणे डी हमारा कितना है माइनस का 3 है, बराबर। अब यहाँ पे देखिए 4, फिर देखिए प्लस माइनस माइनस 3 3 का 9 हो गया। तो हमारा यहाँ पे आंसर कितना है माइनस का 5 आ गया। तो देखिए यहाँ पे हमारी श्रेणी क्या निकल के आई है, देखिए पहला क्या है 4 है, दूसरा 1 है, तीसरा माइनस का 2, चौथा कितना है माइनस का 5। ये हमारी क्या है श्रेणी है। ठीक, तो चलो दोस्तों हमारा चौथा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए दिया है, ए बराबर -1.25 और डी बराबर -0.25। अब चलिए तो प्रथम पद हमारा क्या ए, तो ए बराबर कितना हमारा -1.25। चलिए अब देखिए दूसरा पद क्या होता है, ए प्लस का डी होता है। ठीक, अब देखिए ए हमारा कितना है माइनस का 1.25 है, फिर प्लस अब डी हमारा कितना है माइनस का 0.25 है, यहाँ पे माइनस का 0.25। चलिए फिर देखिए बराबर, ये तो माइनस का 1.25 ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे देखिए जब चिन्ह का गुणा होगा, कोष्टक हटने के बाद माइनस कितना हो जाएगा 0.25। देखिए ए भी माइनस में, ए भी माइनस माइनस में जोड़ता है, तो यहाँ पे 1.25 0.25 से यहाँ पे जुड़ेगा, तो कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे 1 पॉइंट, वो भी माइनस में कितना 50। ठीक, देखिए माइनस में है। अब चलिए अब नेक्स्ट देखिए, ए कितना होता है, तीसरा पद ए प्लस का 2d होता है। ठीक, फिर देखिए बराबर, यहाँ पे ए कितना है माइनस का 1.25 है, फिर प्लस यहाँ पे देखिए 2 गुणे -0.25, बराबर। अब देखिए माइनस का 1.25 तो ऐसे ही रहेगा, फिर देखिए एक गुणा करने पे कितना जाएगा माइनस का 0.50। अब देखिए दोनों माइनस में जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 1.25 0.50 से जुड़ेगा तो कितना जाएगा माइनस का 1.75 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि देखिए 25 यहाँ पे 50 यहाँ पे है, तो कितना हो गया 75, एक तो पहले से है। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, ए प्लस का 3d होता है, तो माइनस का 1.25 ए के स्थान पे, फिर प्लस 3 गुणे -0.25, बराबर। अब देखिए ये तो सेम टू सेम ऐसे ही रहेगा। अब देखिए माइनस, क्योंकि देखिए इधर प्लस इधर माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, ये माइनस है। ठीक, चलिए तो 25 ये कितना होता है 75, लेकिन यहाँ पे 0.75 लिखेंगे, आप 75 मत बोलिएगा। ठीक, क्योंकि 0 दशमलव के बाद, जब भी दशमलव के बाद कोई संख्या हम बोलते हैं तो उसको अलग अलग बोलते हैं, जैसे 7 और 5 कहेंगे। ठीक, या 75। अब देखिए दोनों क्या है माइनस माइनस में जोड़ लीजिए, तो यहाँ पे 1.25 है ना, मतलब मान लीजिए 25 है, ये 75 है, तो 25 75 जुड़ने पे कितना होता है 100 होता है ना, तो 100 को सिर्फ 1 लिखेंगे, तो यहाँ पे कितना जाएगा, एक यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, कितना जाएगा माइनस का 2.00। ठीक, चलिए तो हमारी जो यहाँ पे श्रेणी आई है कितना माइनस का 1.25 पहली वाली है, फिर हमारा माइनस का 1.
50 तीसरा है, माइनस का 1.75 सॉरी ये दूसरा है, तीसरा, फिर यहाँ पे माइनस का 2.00 हमारा चौथा है। ठीक, ये हमारी क्या हो गई, श्रेणी हो गई। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं पाँचवा। चलिए दोस्तों चौथा हमारा हो गया। अब पाँचवा क्वेश्चन देख कह रहा है कि ए बराबर कितना दिया है, माइनस का 1, डी बराबर कितना दिया है, 1/2। चलिए प्रथम पद ए होता है तो ए बराबर कितना दिया है, माइनस का 1 हो गया। चलिए दूसरा क्या होता है, ए प्लस का डी होता है। अब ए तो माइनस का 1 है, लेकिन डी क्या है यहाँ पे, प्लस का 1/2 है। अब देखिए माइनस का 1 प्लस का 1/2, तो यहाँ पे देखिए तिरछा गुणा करेंगे, 2 1 के 2, तो कितना हो गया, माइनस का 2 हो गया। यहाँ पे प्लस का 1 बटा कितना, यहाँ पे 2 हो गया। चलिए अब माइनस का 2 में से प्लस का 1 जाएगा, कितना, माइनस का 1 बचेगा ऊपर, बटा कितना, 2। माइनस का 1 क्यों, क्योंकि देखिए माइनस वाला बड़ा है ना, इसी में से ये घट रहा है तो इसी का चिन्ह लेगा, जिसमें से घटता है उसका चिन्ह लगता है। ठीक, अगर देखिए यहाँ पे आपने नहीं समझा ये कैसे हो गया, तो एक बार हम यहाँ पे बता देते हैं। माइनस कितना है, 1 है, फिर प्लस का 1/2 है, तो हम जानते हैं यहाँ पे हम 1 लिख सकते हैं ना, तो हमने तिरछा गुणा किया है, 2 1 के 2, तो यहाँ पे कितना हो गया, माइनस का 2 हो गया, फिर 1 1 के 1, तो प्लस कितना 1 हो गया, फिर 2 1 के 2। जैसे हम भिन्न का जोड़ हल करते हैं उसी प्रकार यहाँ पे हमने सॉल्व किया है। चलिए तो ये कितना होता है, ए प्लस का 2d होता है तीसरा पद। यहाँ पे देखिए ए माइनस का 1 है, फिर प्लस 2 गुणे डी हमारा कितना है, यहाँ पे 1/2 है। चलिए अब देखिए यहाँ पे 2 2 से कैंसिल हो गया, यहाँ पे कितना बचा, पहला माइनस का 1 है, यहाँ पे प्लस का 1 बचा। अब देखिए -1 में से प्लस का 1 जगह कितना, 0 आ गया। ठीक, तीसरा पद हमारा 0 हो गया। अब देखिए चौथा पद, यहाँ पे ए प्लस 3d होता है, तो ए हमारा माइनस का 1 है, प्लस 3 गुणे डी हमारा कितना है, 1/2 है। ये अब यहाँ पे कितना हो गया, माइनस का 1, तो ये देखिए कटेगा नहीं, तो 3 1 के 3/2। अब फिर ऐसे कर लीजिए, तो 2 1 के 2, तो कितना हो गया, माइनस का 2 प्लस का 3 बटा कितना, 2। अब देखिए घटाइए तो कितना जाएगा, 3 में से माइनस का 2 जाएगा, तो ये कितना हो गया, 1/2। अब देखिए प्लस का 1 क्यों लगे, क्योंकि देखिए इसमें से घटा है, जो बड़ा है उसी में से घटा है, तो बड़े वाले का चिन्ह प्लस है, तो यहाँ पे भी प्लस लगा दिए, तो कितना हो गया, 1/2। तो हमारी यहाँ पे श्रेणी बन के आई है, माइनस का 1 आई है, फिर हमारा दूसरा माइनस का 1/2 है, तीसरा 0 है, चौथा हमारा कितना है, 1/2 है। ये हमारी श्रेणी हो गई। ठीक, मतलब यहाँ पे जो हमने पद याद किया है वो है। चलो दोस्तों नेक्स्ट हमारा प्रश्न नंबर 4। चलो दोस्तों हमारा चौथा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि श्रेणी 1 1 2 3 5 समांतर श्रेणी में नहीं है, क्यों। इसको बताना है कि समांतर श्रेणी में ये नहीं है, लेकिन क्यों नहीं है ये भी बताना है। तो चलिए हम पहले यहाँ पे देख लेते हैं। तो हमारे देखिए ए क्या होता है, हमारा जो 1 है हम इसको जानते हैं, हमारा a1 बराबर हमारा कितना है, 1 है, फिर a2 बराबर हमारा कितना, a भी 1 है, a3 बराबर कितना है, ये 2 है, फिर a4 कितना है, 3 है, a5 कितना है, मतलब पाँचों पद हमारा कितना है, 5 है। चलिए अब देखिए सबसे पहले हम जानते हैं कि अगर हमको पता करना है कि समांतर श्रेणी है या फिर नहीं है, इसके लिए हम क्या करते हैं, सार्व अंतर ज्ञात करते हैं। सार्व अंतर हम ज्ञात करते हैं, तो अगर हम सार्व अंतर में पाते हैं कि सभी का जो सार्व अंतर निकालेंगे अगर समान है, ठीक, 2 का निकाल के मान लो चेक कर लेते हैं, अगर समान है तो ये हमारी समांतर श्रेणी है। अगर समान सार्वंतर नहीं प्राप्त हो रहा है तो हमारी ये समांतर श्रेणी नहीं है। तो चलिए देखिए, तो यहाँ पे दूसरे पद में से हम क्या घटाते हैं, पहले पद को घटाते हैं। ठीक, तो हमारा दूसरा पद क्या है, यहाँ पे ये दूसरा पद हमारा 1 है, फिर माइनस पहला पद भी 1 है, ये तो 0 आ गया। ठीक, चलिए फिर देख लेते हैं हम एक बार a3 और a2 से देख लेते हैं। a3 हमारा कितना है, 2 है, और माइनस a2 कितना है, 1 है, ये कितना आ गया, 1 आ गया। अब देखिए यहाँ पे 0 आया, यहाँ पे 1 आया, जो कि हमारी ये जो सार्वांतर है समान नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे a2 माइनस a1 डज नॉट इक्वल टू, मतलब बराबर नहीं है किसके, a3 माइनस a2 के, मतलब सार्वांतर बराबर नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है, क्योंकि सार्वंतर समान नहीं
प्राप्त हो रहा है। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं पांचवा। चलिए दोस्तों पांचवा क्वेश्चन देखिए, दिया है यदि a + 1 3a फिर 4a + 2 समांतर श्रेणी में हैं तो a का मान ज्ञात की करो और श्रेणी को 5 पदों तक लिखो। यहाँ पर देखिए श्रेणी को कितना है, 5 पदों तक हमको लिखना है। तो सबसे पहले देखिए ऐसे तो हम लिख नहीं पाएंगे, सबसे पहले हमको a का मान ज्ञात करना पड़ेगा, तब देखना पड़ेगा ये श्रेणी कैसी है, मतलब कितना कितना यहाँ पे आ रहा है। ठीक, चलिए तो a का मान सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कितना दिया है, a + 1 दिया है, 3a दिया है और तीसरा पद क्या दिया है, 4a + 2 दिया है। ठीक, चलिए अगर इस समांतर श्रेणी में है, ठीक समांतर श्रेणी, यहाँ पे श्रेणी लिखा है, ठीक श्रेणी में है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम सार्वंतर जो है देखिए इसको हम T1 T2 T3 ऐसे ही बोलते हैं। ठीक, सबसे पहले यहाँ पे सार्वंतर को बराबर करेंगे कितना, T2 माइनस का T1 बराबर किसके, T3 माइनस के T1 के, मतलब जो दूसरा माइनस पहला पद बराबर कितना, तीसरा माइनस पहले पद, सॉरी यहाँ पे दूसरे पद के। ठीक, चलिए अब देखिए बराबर कितना, सार्वंतर ही तो हमारा सार्वंतर होता है। ठीक, सार्वंतर ही हमारा है। ठीक, चलिए यहाँ पे a1 a2 लिखिए, देखिए यहाँ पे a1 a2 तो दिया था इसलिए हम यहाँ पे T1 T2 लिख रहे हैं। ठीक, चलिए अब देखिए तो T2 क्या है हमारा 3a, तो 3a माइनस T1 कितना है, a + का 1 है। हमने कोष्टक क्यों लगाया, क्योंकि देखिए माइनस है ना इसलिए मैंने कोष्टक में लिखा है, बराबर कितना T3 कितना है यहाँ पे 4a + का 2 फिर माइनस T2 कितना है 3a है। चलिए तो यहाँ पे 3a माइनस a हो जाएगा, क्योंकि देखिए कोष्टक टूटेगा तो सभी का चिन्ह बदलता है, ये माइनस का 1 हो जाएगा, बराबर कितना 4a + का 2 माइनस का 3a। अब देखिए यहाँ पे कितना हो गया, 2a हो गया, क्योंकि 3a में से a गया 2a हो गया, माइनस का 1 बराबर यहाँ पे कितना a घट जाएगा, तो 4a में से 3a जाएगा तो सिर्फ a + का 2 बचेगा, तो a को इधर लाइए, तो 2a माइनस का a बराबर कितना, इधर 2 इधर आएगा प्लस का 1, तो a बराबर हमारा कितना आ गया, यहाँ पे 2 1 3 आ गया, हमारा a का मान कितना 3 आ गया। तो चलिए देखिए आगे यहाँ पे क्या दिया है, a + का 1 दिया था, 3a दिया था और 4a + का 2 दिया था, पहला पद दूसरा तीसरा। यहाँ पे a का मान 3 आया है तो यहाँ पे 3 रख दीजिए, तो 3 + का 1, यहाँ पे 3 × 3, फिर यहाँ पे 4 × 3 + का 2, तो हम पहले पद यहाँ पे ज्ञात कर लेते कौन कौन से हैं। 3 कितना हो गया 4 है, ये कितना है 9 है, ये कितना है 4 3 12, 12 तो हमारे कितना हो गया यहाँ पे 14। ठीक, अब देखिए उसमें बोल रहा है कि 5 पदों तक ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पे पहला पद तो है ना, दूसरा है, तीसरा है। अब देखिए हम क्या करते हैं, पद में हमेशा सार्वंतर जोड़ते हुए चले जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वो पद जुड़ता चला जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अगर 14 में हम 3 जोड़ेंगे तो चलिए यहाँ पे हम 5वां पद ना, तो क्या करना, चलिए हमारा यहाँ पे 3 पद तो है, तो चौथा पद, ठीक है यहाँ पे करते हैं, तो चौथा पद कितना, 14 में ही आप क्या करिए सार्वंतर को जोड़ दीजिए, तो कितना हो गया 17 हो गया। फिर 5वां पद, फिर यहाँ पे देखिए चौथे पद में सार्वंतर जोड़ दीजिए। देखिए हमने चैप्टर 1 में, मतलब जो हमने अपने पार्ट 1 को पढ़ाया है उससे हमने अच्छी तरह इसको बताया है। ठीक, तो कितना हो गया ये यहाँ पे 20 हो गया। तो हमारे जो पांचों पद कितने आए हैं, 4 है, फिर 9 है, 14 है, फिर कितना है 17 है, फिर यहाँ पे 20 है, ये हमारे 5 पद हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए। अब चलो दोस्तों छठा क्वेश्चन देखिए, दिया है यदि k + 2 4k - 6 + 3k - 2 तीन क्रमागत संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं तो k का मान ज्ञात कीजिए। अब जैसे हमने पांचवें क्वेश्चन की किया था सेम वैसे हम इसको भी सॉल्व करेंगे। चलिए यहाँ पे T2 - T1 बराबर किसके, T3 - T2 के, ये हमारा क्या है सार्वंतर। ठीक, सार्वंतर क्या दोनों का मतलब बराबर कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए फिर कितना T2 कितना है, ये देखिए T2 है, ये T1 है, ये T3 है, तो T2 हमारा कितना है 4k - 6, फिर यहाँ पे माइनस T1 कितना है
के प्लस का 2 बराबर यहाँ पे T3 कितना है, 3 के माइनस का 2 माइनस T2 कितना है यहाँ पे 4 के माइनस का 6 है। ठीक, चलिए अब देखिए यहाँ पे 4 के माइनस का 6। अब देखिए जब कोष्टक टूटेगा तो चिन्ह का गुणा होगा, तो मतलब ये संख्याओं का जो चिन्ह होगा वो बदल जाएगा। देखिए प्लस में है तो माइनस का के हो जाएगा, ये प्लस का 2 है तो माइनस का 2 हो जाएगा बराबर यहाँ पे 3 के माइनस का 2। अब देखिए ये भी कितना माइनस का 4 के फिर कितना प्लस का 6 हो जाएगा। अब चलिए देखिए यहाँ पे आप अगर ये घटा दीजिए तो 4 के में से के गए तो 3 के आ गया, यहाँ पे माइनस का 6 और माइनस का 2, फिर इसके बाद कितना हो गया माइनस का 8 हो गया बराबर यहाँ पे देखिए माइनस का के हो जाएगा क्योंकि 4 के में से 3 के जाएगा, अभी माइनस में तो माइनस का के हो गया। यहाँ पे देखिए घट जाएगा कितना होगा प्लस का 4 हो गया। अब के को इधर लाइए तो देखिए 3 के इधर आएगा तो प्लस का के हो गया बराबर इधर 4 है तो 4 लिखिए, इधर गया माइनस का 8 तो प्लस का 8 हो गया। यहाँ कितना हो गया 4 के बराबर कितना 8 4 12 हो गया, तो 4 1 के 4 4 तिहाई 12, तो हमारा के का मान भी कितना आ गया 3 आ गया। ठीक, चलिए अब देखिए यही हमारा के बराबर 3 क्या हो गया आंसर हो गया, और यही हमको ज्ञात करने के लिए बोला था। ठीक, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों अब देखिए हमारा 7वां क्वेश्चन दिया है ए के किस मान के लिए ए प्लस 4 3a समांतर श्रेणी है। तो यहाँ पे लिखेंगे ए प्लस 4 और 3a क्या है समांतर श्रेणी में है। ठीक, समांतर श्रेणी में है, श्रेणी में है। चलिए अब देखिए हम क्या करते हैं T2 माइनस T1 बराबर किसके T3 माइनस T2 के। चलिए ये हमारा क्या है सारवंतर है। ठीक, बराबर सारवंतर मतलब दोनों का सारवंतर बराबर है। अब यहाँ पे देखिए कितना T2 कितना है a प्लस का 4 है माइनस T1 कितना है a है बराबर T3 कितना है 3a है माइनस T2 कितना है a प्लस का 4 है। चलिए अब यहाँ पे देखिए a से तो कैंसिल हो गया, कैसे कैंसिल हो गया a प्लस में है a माइनस में घट गया। ठीक, प्लस बराबर यहाँ पे देखिए 3a, अब एक कोष्टक टूटेगा तो माइनस का a हो जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक, चलिए तो यहाँ पे देखिए 4 इधर है ना, इसको 4 इधर लाइए तो प्लस का 4 हो गया बराबर इधर कितना घट के 2a हो गया, ये दोनों आपस में घट के 2a हो गए, ये 4 इधर गया प्लस का 4 हो गया, तो 4 4 कितना हो गया 8 बराबर 2a, देख के 2 2 चौका 8 हो गया, तो हमारा 4 बराबर कितना आ गया a, या फिर a बराबर 4 आ गया। यही हमारा क्या है आंसर हो गया, a बराबर हमारा 4 आएगा। ठीक, चलो दोस्तों नेक्स्ट देखिए। चलिए दोस्तों 8वां क्वेश्चन देखिए दिया है कि समांतर श्रेणी 5 14/3 13/3 और 4 के अगले 3 पद लिखिए। अब देखिए यहाँ पे हमको तो प्रथम पद मालूम है, लेकिन हमको यहाँ पे सारवंतर नहीं मालूम है, लेकिन जब तक हमको सारवंतर नहीं मालूम होगा तब तक हम यहाँ पे अगला पद नहीं ज्ञात कर सकते। तो चलिए सारवंतर हम मालूम करते हैं। तो यहाँ देखिए लिखिए सारवंतर, सारवंतर जिसको हम डी बोलते हैं। अब देखिए हम क्या करते हैं यहाँ पे दूसरे पद में से पहले पद को हम क्या करते हैं घटाते हैं। तो यहाँ पे 14/3 में से हम क्या करेंगे -5 को घटाएंगे बराबर कितना आ गया, देखिए 5 3 15 हो गया ना, तो 14 माइनस 5 3 15 बटा कितना हो गया 3 हो गया बराबर, अब घट जाएगा तो -1/3 आ गया। ठीक, चलिए अभी हमारा क्या हो गया सारवंतर हो गया। हमको प्रथम पद क्या दिया है, प्रथम पद a बराबर हमको दिया है कितना 5 दिया है, वही हमारा सारवंतर है। अब देखिए दोनों हमको मालूम है तो हम अगला पद ज्ञात कर सकते हैं। तो हमने आपको बोला था जब भी आपको अगली मतलब श्रेणी ज्ञात करनी रहे, अगला पद ज्ञात करना रहे, तो आप क्या करिए सारवंतर को उसमें जोड़ दीजिए। तो चलिए देखिए इसके अगले 3 पद ना, इसके अगले 3 पद, 3 पद। अब देखिए 1 2 3 4 तक है ना, तो 5वां हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखेंगे 5वां पद। अब देखिए सारवंतर को आप जोड़ते जाइए, इसको A5 बोल दीजिए। ठीक, चलिए तो कितना है चौथा पद हमारा यहाँ पे 4 है ना, तो 4
फिर देखिए यहाँ पे सार्वंतर को जोड़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे अगर हम प्लस का फिर कोष्टक माइनस का 1/3 करें, देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पे माइनस का 1/3 कर रहे हैं, ठीक। क्योंकि देखिए कोष्टक तो बाहर फिर बाद में तोड़ेंगे अगले पद में, तब भी हमारा माइनस होगा। अब यहाँ पे देखिए 4 तिहाई 12 माइनस का 1/3 कितना आ गया, 11/3 आ गया, ठीक। चलिए फिर देखिए छठा पद, जिसको हम A6 को बोलते हैं। अब देखिए हमारा पाँचवें पद में अब हम जोड़ेंगे, ठीक। तो हमारा कितना 11/3 है, इसमें अब ए जोड़िए, देखिए माइनस का 1/3 कर दीजिए बराबर। अब देखिए जब हर हर बराबर है तो अंश अंश को घटा लीजिए, तो 11 में से 1 गया हमारा 10 आ गया, बटा 3 आ गया, ठीक। चलिए तो सातवां पद देख लीजिए, सातवां पद A7। अब देखिए फिर छठे पद में अब जोड़िए, कितना माइनस का 1/3 बराबर कितना हो गया, 10 में से 1 गए तो 9/3, क्योंकि देखिए हर बराबर है तो 3 1 के 3, 3 3 9, ये कितना आ गया हमारा 3 आ गया। देखिए हमारे नए 3 पद हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे लिख लीजिए आप कितना है, चलिए 5 लिख लीजिए, फिर यहाँ पे 14/3, फिर 13/3, फिर 4, और जो हमारे नए पद आए हैं कौन से, 11/3, फिर 10/3, फिर कितना 3। देखिए पहले वाले हैं, ये मैंने 3 नए ज्ञात किए हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखिए 9वां क्वेश्चन। चलिए दोस्तों देखिए 9वां क्वेश्चन दिया है कि समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद लिखिए जिनके a बराबर 1/2 और d बराबर -1/6 दिया है। तो हम जानते हैं a हमारा क्या होता है, प्रथम पद होता है। तो यहाँ पर हमको प्रथम पद दिया है, प्रथम पद हमको कितना दिया है, 1/2 दिया है। हमारा d क्या होता है, हम जानते हैं हमारा सार्वंतर होता है। तो सार्वंतर जो हमारा d दिया है कितना दिया है, माइनस का 1/6 दिया है। तो हम यहाँ पे श्रेणी ज्ञात कर सकते हैं, मतलब पद ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अब देखिए तो प्रथम पद हमारा क्या होता है, a होता है। तो यहाँ पे लिखिए प्रथम पद, प्रथम पद जिसको हम a बोलते हैं, a हमको दिया ही है पहले से, 1/2 दिया है। चलिए तो पहला पद हो गया। अब दूसरा पद, दूसरा पद a हमारा क्या होता है, a प्लस का कितना d होता है। तो a हमारा कितना है, 1/2 है, d हमारा कितना है, माइनस का यहाँ पे 6 है, ठीक। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे भी देखिए हम प्लस करते हैं, फिर इसको कोष्टक माइनस का 1/6 लिखते हैं, फिर अगले बार हम तोड़ते फिर इससे आता ना, माइनस के 1/6 ही आता, इसलिए हमने पहले से कर लिया है। चलिए अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए नीचे कितना हो गया, 6 दूनी 12 हो गया। अब इन पर तिरछा गुणा कर लीजिए, तो 6 1 के 6 हो गया, 2 1 के 2 हो गया। तो घटने के बाद कितना आया, 4/12 आ गया, ठीक। तो 4 1 के 4 4 3 12, तो यहाँ पे कितना आ गया, 1/3 आ गया, ठीक। ये हमारा क्या है, दूसरा पद है। चलिए अब देखिए तीसरा पद, तीसरा पद क्या होता है, a प्लस का 2d होता है, ठीक। चलिए तो a हमारा कितना है, 1/2 है, प्लस 2 गुणे यहाँ पे हमारा d कितना है, माइनस का 1/6 है। तो चलिए 2 1 के 2 हो गया, 2 तिहाई 6 हो गया। तो यहाँ पे आया कितना, 1/2 आया, फिर यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 1/3 आ गया। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पे 3 1 के 3, 2 1 के 2, 3 दूनी 6, तो कितना आ गया, 1/6 आ गया, ठीक। तो यहाँ पे जो हमारे 3 पद आए हैं, 3 पद जो हमारे आए हैं कौन कौन से हैं, पहला तो 1/2 है, दूसरा 1/3 है, और तीसरा 1/6 है, ठीक। ये हमारे क्या होंगे, 3 पद हो गए। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखिए। चलिए दोस्तों 10वां क्वेश्चन देखिए, दिया है समांतर श्रेणी 2 -2 -6 माइनस का 10 डॉट डॉट का प्रथम पद ज्ञात कीजिए और सार्वंतर ज्ञात कीजिए, ठीक। तो देखिए प्रथम पद हमारा क्या होता है, प्रथम पद इसको हम a बोलते हैं, और यही पहला ही हमारा क्या होता है, प्रथम पद होता है। चलिए प्रथम पद हमको मालूम हो गया। अब देखिए सार्वंतर ज्ञात करिए। तो सार्वंतर क्या होता है, हम क्या करते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम,
A2 माइनस का A1, इसको हम D बोलते हैं। ठीक, तो कितना हो गया, A2 कितना है, माइनस का 2 है, फिर माइनस यहाँ पे कितना 2 हो गया। ठीक, क्योंकि A1 2 है, यहाँ पे माइनस लगा है, तो कितना आ गया यहाँ पे माइनस का 4 आ गया। अब देखिए हमारा क्या है, ये प्रथम पद है, ये हमारा सारवांतर है। तो चलिए दोस्तों, आज ये प्रश्नावली समाप्त हुई। दोस्तों मिलते हैं अब अगले वीडियो में। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ढेर सारा शेयर करिए अपने दोस्तों तक। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।